विपक्षी एकता की कवायद में जुटे सीएम नीतीश कुमार ने सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सेक्युलर पार्टियों को एकजुट होना जरूरी है। And he is going to meet CPM leaders also. He is trying to meet everybody, reach out to everybody. On behalf of our party, we appreciated him for his initiative, for his effort to interact with other secular democratic parties in order to build the unity of secular democratic parties. नीतीश कुमार के लेफ्ट नेताओं से मुलाकात पर जेडीयू नेताओं का कहना है कि यह मोर्चा नीतीश कुमार के सपनों का मोर्चा है और जल्द ही इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। केसी त्यागी के मुताबिक मोदी की चुनौती से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला बनाया है और वे इसी फॉर्मूले पर विपक्षी नेताओं से बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सभी विपक्षी दल एक संयुक्त विपक्ष के रूप में चुनावी मैदान में उतरें और बीजेपी से मुकाबला करें। नीतीश जी के एनडीए से बाहर आने के बाद ही वो और लालू प्रसाद जी मिले थे दिल्ली में आकर के सोनिया जी के साथ, और तब ये तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी इसमें लीड ले। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और उस समय तीसरे मोर्चे की जब बात चल रही थी तो हिसार में नीतीश जी ने स्पष्ट किया था कि तीसरा नहीं है, पहला मोर्चा है। हमें प्रसन्नता है कल परसों 2 दिनों में जो पहला मोर्चा नीतीश कुमार जी के सपनों का है, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 फॉर अपोजिशन यूनिटी, वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। लगभग सभी दलों से बातचीत हो चुकी है और बहुत शीघ्र ही आप इसके परिणाम देखेंगे। और जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिस पर आप सवाल उठाते हो, ममता जी का क्या होगा, केजरीवाल जी का क्या होगा, केसीआर जी का क्या होगा, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1, और इस फॉर्मूले पे हम बहुत जल्दी मोहर लगाने वाले हैं। आप लोग फेस की बात करके ये जो मुहिम है उसको सैबोटेज करने की कोशिश मत करें, क्योंकि बराबर बीजेपी के लोग ही न कहते हैं कि पीएम पोस्ट की वैकेंसी कहाँ है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो हम लोग पहले वैकेंसी क्रिएट करना चाहिए। वैकेंसी क्रिएट करेंगे और पीएम चुन के बता दें। शेखपुरा में जमुई सांसद चिराग पासवान ने विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता की कोई फिक्र नहीं, वे सिर्फ खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने में के प्रयास में हैं। जो मुख्यमंत्री में इतनी भी संवेदना नहीं है कि बिहार में जहां एक के बाद एक सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहां पर वो जाएं, पर उस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि दिल्ली दरबार में अलग अलग दरवाज़ों पे जाकर वो हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं कि कैसे उनको नेता बना दिया जाए विपक्ष की तरफ से, कैसे उनको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की अब प्राथमिकता में कम से कम बिहार तो नहीं है। बिहार में लोग जिएं या मरें, मुख्यमंत्री को अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ अब एक ही लक्ष्य है कि कैसे वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने अपनी दावेदारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार से घर संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 उपचुनाव हुए जिसमें 7 दल मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी बीजेपी ने गोपालगंज और कोढ़नी में महागठबंधन को हरा दिया। नीतीश जी से घर तो संभल नहीं रहा है और देश संभालने चले हैं। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। हमने गोपालगंज में भी उनको हराया और कुर्नी में भी उनको हराया, और मोकामा की सीट में भी 64,000 वोट भारतीय जनता पार्टी लाने में सफलता प्राप्त की जो है। जो लोग अपने राज्य के अंदर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं वो देश में क्या मुकाबला करेंगे। और वहीं सुशील मोदी ने विपक्षी एकता के दावे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सारे भ्रष्टाचारी लोग एक साथ हो रहे हैं। ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की है। एक ओर ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी ओर भ्रष्टाचार से घिरे हुए नेता एकजुट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास है। सीबीआई ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं
और ये सारे भ्रष्टाचारी लोग एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। ये जितने भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोग हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए जो विपक्ष के नेता वो एक हो रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विपक्षी एकता पर तंज कसा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से सीएम नीतीश की मुलाकात पर बचौल ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश अब पिछलग्गू नेता बन गए हैं, वो कोई महागठबंधन बना लें, उस महागठबंधन की भयानक दुर्गति होने वाली है, क्योंकि सीएम नीतीश की बातों का अब कोई मोल नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी के अब बातों का बिहार के राजनीति में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि स्वयं वो पिछलग्गू बन गए हैं। इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो देना हमको नहीं लगता है कि उचित है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है। अब जेडीयू की ओर से बीजेपी पर पलटवार किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बीजेपी को 2024 में हाथ से सत्ता जाने का डर सता रहा, इसलिए बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। 2024 में बीजेपी का सफाया होना तय है। अभिनंदन करता हूं। सच पहले दिक्कत में है, छटपट हैं, तो छटपटाहट में कुछ से कुछ बोल रहे हैं, बौखलाहट में कुछ से कुछ बोल रहे हैं, और उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। वो तो हताश और निराश होकर के बोल रहे हैं, और विपक्षी एकता होके रहेगा, और 2024 में भाजपा का सफाया होना सुनिश्चित है। विपक्षी एकता की सीएम नीतीश कुमार की मुहिम पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम को बिहार की चिंता नहीं है। लोगों के जो राजनीतिक सपने हैं, वो सपना श्री नरेंद्र मोदी के रहते पूरा नहीं होना है। जो इनके कुकृत्य हैं उस पर कार्रवाई भी होनी है, और आगामी जो 2024 में संसदीय चुनाव है, उस चुनाव में भी उनकी जमीन खिसकती जा रही है। उस चुनाव में भी उन्हें पता है कि वो केंद्र की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे। विपक्षी एकता में जुटे सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। सारे के सारे विपक्षी दल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और नीतीश बाबू तो कौन कहे रात के स्वप्न से लेकर के दिन को भी बरबराते रहते हैं। प्रधानमंत्री का स्वप्न आते रहता है, और राजनीतिक दुर्गति अभी नीतीश बाबू की होनी बाकी है। किसी व्यक्ति ने एक फोटो लगाया है और कहा है कि खड़गे अगला बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनना चाहते हैं। तो ये इच्छाओं को, यदि कोई सब लोगों की इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री ही बने, तो नीतीश कुमार जी जोड़ेंगे किसको? नीतीश कुमार के यूपीए कन्वीनर बनाए जाने की बात पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि मुझे पता है कल तक यूपीए की कन्वीनर सोनिया गांधी जी हैं, और अभी तक ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। यूपीए कोई नया कन्वीनर बनाता है तो उसका स्वागत है। अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है तो बिहार को थोड़ा फायदा होगा। वो यूपीए के जो कन्वीनर हैं सोनिया गांधी हैं अभी तक, और यूपीए की कोई बैठक अभी नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि कोई दूसरा कन्वीनर बनने जा रहा है। अगर यूपीए कोई कन्वीनर तय करता है नया, उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसले तो राष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे। लेकिन जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, अभी तक यूपीए की अधिकृत बैठक नहीं हुई है। और नई